चलिए भैया, आज पहले हम देखेंगे कि सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल रोटर जो अल्टरनेटर में और सिंक्रोनस मोटर में हम यूज़ करते हैं वो आखिर है क्या, कैसी उसकी संरचना होगी, क्या क्या होता होगा उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सिंक्रोनस मोटर है चाहे अल्टरनेटर है, जो उसकी संरचना होगी तो वो दो भागों से मिलकर बना है, स्टेटर और रोटर। तो पहला यहाँ हो जाएगा स्टेटर और दूसरा होगा रोटर। अब जो चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो चाहे अल्टरनेटर हो, जो उसका इस है वो हमेशा थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ही स्टेटर के समान होगा। कैसा होगा? थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ही समान होगा। लेकिन जो रोटर होता है, अच्छा, स्टेटर में जो वाइंडिंग करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर में जो वाइंडिंग करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं, जबकि जो रोटर होता है वो रोटर पे हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करते हैं। यही रोटर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जो रोटर है यही दो प्रकार का है। पहले को हम बोलते हैं सेलिएंट टाइप रोटर, और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन सेलिएंट टाइप रोटर, नॉन सेलिएंट टाइप रोटर। तो अभी तक हमने केवल ये पढ़ा कि जो चाहे वो अल्टरनेटर हो और चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, दोनों में वो दो भाग होंगे, एक होगा स्टेटर और दूसरा होगा रोटर। तो जो स्टेटर है उसकी संरचना कैसी है? तो वो बिल्कुल थ्री फेज इंडक्शन मोटर जैसा ही होगा, जिसमें हम थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं। और जो रोटर है, तो चाहे वो अल्टरनेटर हो और चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, उन दोनों के जो रोटर में हम वाइंडिंग कौन सी करेंगे? कंसेंट्रिक वाइंडिंग करेंगे। और वो रोटर होगा कितने टाइप का? तो वो रोटर होगा दो टाइप का, सेलिएंट टाइप और नॉन सेलिएंट टाइप। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि सेलिएंट टाइप का जो रोटर होगा वो कहाँ प्रयोग होता होगा और नॉन सेलिएंट टाइप रोटर कहाँ प्रयोग होता होगा। तो सबसे पहले आपके बता दें सहूलियत के लिए कि जो सेलिएंट टाइप का रोटर है, ये सेलिएंट टाइप का रोटर हमेशा लो स्पीड के लिए यूज होता है, हमेशा लो स्पीड के लिए यूज होता है। और कहाँ यूज होगा? तो ये हमेशा जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं, यानी वो पावर प्लांट जहाँ जल से बिजली बनाई जाती है, पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है, वहाँ जो अल्टरनेटर यूज हुआ होगा उसका जो रोटर होगा वो कैसा होता है? सेलिएंट टाइप का रोटर होता है, जो किस स्पीड से घूमता है? लो स्पीड से। और जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, जो कोयले के द्वारा बिजली बना रहा होगा, वो हाई स्पीड पर उसका अल्टरनेटर का रोटर घूमता है, हाई स्पीड पर उस अल्टरनेटर का रोटर घूमता है, इसलिए उस रोटर को हम कहते हैं नॉन सेलिएंट रोटर। तो यहाँ से दो बातें यह स्पष्ट होंगी कि सेलिएंट टाइप रोटर और नॉन सेलिएंट टाइप रोटर अगर पूछा जाए कि कहाँ यूज होता है, तो सेलिएंट टाइप रोटर हमेशा वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर लो स्पीड की आवश्यकता होगी, और नॉन सेलिएंट टाइप रोटर का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ हाई स्पीड की आवश्यकता होगी। अब अगर लो स्पीड की आवश्यकता होगी तो इसमें क्या क्या होता होगा वो आपको बता दें। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा सिंक्रोनस स्पीड का, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपान में पी, जहाँ एफ फ्रिक्वेंसी है, पी नंबर ऑफ पोल है। यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यदि ये मान लें कि यदि हमको फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज उत्पन्न करनी हो, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी अगर हमको डेवलप करनी हो, तो क्या करना होगा? तो पहले बात करते हैं सेलिएंट टाइप रोटर के लिए, पहले बात करते हैं सेलिएंट टाइप रोटर के लिए कि क्या हो जाएगा इसमें। तो हमको फ्रिक्वेंसी कितनी डेवलप करनी है? 50 हर्ट्ज। अगर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज डेवलप करनी हो
फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज डेवलप करनी हो और हमको ये पता है कि सेलियन टाइप का जो रोटर है वो हमेशा लो स्पीड के लिए यूज होगा, तो अगर लो स्पीड का मतलब ये है कि अगर एन एस कम है, अगर एन एस यहाँ से देखिए, अगर एन एस कम होगा, एफ हमको उत्पन्न करना होगा, तो एन एस कब कब होगा, जब हम नंबर ऑफ पोल के मान को बढ़ा देंगे। इसका मतलब कि सेलियन टाइप रोटर में अगर स्पीड कम है तो स्पीड और पोल में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अगर स्पीड कम होगी, इसका मतलब कि सेलियन टाइप का जो रोटर होगा उसमें लगने वाले पोल की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर पोल ज़्यादा होंगे तो किसी सरफेस पर किसी इस पोल को लगाने के लिए जो जगह चाहिए वो स्पेस क्या चाहिए, बहुत अधिक स्पेस चाहिए, बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होगी, बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होगी। इसका मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा अगर स्पेस की आवश्यकता होगी, तो अगर इसकी संरचना को ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे इसका डायामीटर बढ़ गया हो, जैसे इसका डायामीटर बढ़ गया हो। वहीं अगर हम नॉन सेलिएंट की बात करें, अगर नॉन सेलिएंट टाइप रोटर की बात करें, तो नॉन सेलिएंट टाइप रोटर हाई स्पीड होता है। हाई स्पीड के लिए अगर एन एस ज़्यादा है और हमको फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज डेवलप करनी हो, तो अगर एन एस ज़्यादा होगा तो हमको पता है कि एन एस और पी में यानी पोल में जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती का है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो अगर एन एस बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं स्पीड घट गई होगी, सॉरी, एन एस अगर स्पीड बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं जो लगने वाला पोल है उस पोल का मान क्या हुआ होगा, कम रहा होगा। और आपको एक चीज़ स्पष्ट है कि यदि लगने वाला पोल कम होगा तो इतना अधिक क्षेत्रफल बनाने की आवश्यकता नहीं है, इससे कम क्षेत्रफल ही बनाएंगे तो इसमें जितने बनने वाले पोल होंगे वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि सेलियन टाइप रोटर में ज़्यादा पोल लगने की वजह से इस रोटर का जो डायमीटर होता है वो अधिक होगा, जबकि नॉन सेलियन टाइप रोटर में कम पोल लगने की वजह से जो इसका डायमीटर होगा वो कम होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा सुनिए, इसका मतलब कि सेलियन टाइप रोटर कोई पूछे तो क्या कहेंगे कि एक ऐसा रोटर जो हमेशा लो स्पीड के लिए होता है उसको हम सेलियन टाइप रोटर कहते हैं। कहेंगे कि सेलियन टाइप रोटर चूँकि लो स्पीड के लिए हो रहा है तो लगने वाला पोल ज़्यादा होगा। लगने वाले पोल को कहाँ लगाएंगे, किसी स्थान पे ही लगाएंगे रोटर में, तो उसके लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी, अतः इसका डायमीटर ज़्यादा है। वहीं जो नॉन सेलियंट रोटर है, नॉन सेलियंट रोटर का स्पीड ज़्यादा है, अतः लगने वाला पोल कितना होगा, कम। अगर पोल कम होगा इसका मतलब उसको लगाने के लिए जगह भी कम चाहिए, अतः इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यदि ये रोटर बहुत अधिक क्षेत्रफल का है और यदि इसको बहुत लंबा बना दिया जाए और इस रोटर को जब हम रोटेट कराएंगे तो इसमें कंपन उत्पन्न हो जाएगा, ये रोटर में जर्क उत्पन्न होगा और ये रोटर टूट सकता है। यही कारण है कि ये जो रोटर का डायमीटर अधिक है, जो इसकी एक्सियल लेंथ है, जो इसकी लंबाई है वो कम रखते हैं। इसका मतलब कि सेलियन टाइप रोटर का जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है, यानी वो बहुत अधिक क्षेत्रफल का होगा, जबकि जो इसकी लंबाई होगी, एक्सियल लेंथ होगी, वो कम होगी, यानी डायमीटर लार्ज व एक्सियल लेंथ जो है यानी जो उसकी लंबाई है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ लिख लेंगे एक्सियल लेंथ कम होती है। वहीं अगर इस रोटर की डायमीटर कम है तो चाहे इसको लंबा भी बना देंगे तो कोई दिक्कत हमारे लिए नहीं होगा। तो कहेंगे कि जो नॉन सेलियन टाइप रोटर है इसकी जो डायमीटर है वो कम होती है। डायमीटर कम होती है किसकी, नॉन सेलियन टाइप रोटर की डायमीटर कम है, जबकि जो इसकी एक्सियल लेंथ है वो हम ज़्यादा रखते हैं, एक्सियल लेंथ ज़्यादा होती है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं कि आखिर कितने नंबर ऑफ पोल होते होंगे। तो कहते हैं कि सेलियन टाइप रोटर में कुल 36 से 40 पोल यूज होते हैं, 36 से 40 पोल लगे होते हैं। जबकि जो नॉन सेलियन टाइप रोटर होता है इसमें मैक्सिमम 2 से 4 ही पोल यूज होते हैं, केवल 2 से 4 ही पोल यूज होते हैं। तो क्यों इसकी डायमीटर अधिक और एक्सियल लेंथ कम रखते होंगे, ये बात आपको समझ आई होगी। और इसकी क्यों डायमीटर कम होती है और एक्सियल लेंथ ज़्यादा होती होगी, यह बात आपको समझ आई होगी। तो आशा करते हैं इस वीडियो को आप
पसंद करेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए, आपको पुनः फिर से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।